मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? स्टडी कैसे चल रही है आप लोगों की? आशा करता हूं दोस्तों स्टडी भी लगातार आप लोग की जारी है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, परीक्षा हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2013 में, 6 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। उससे संबंधित सामान्य अध्ययन का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे साथियों हम लोग देखेंगे। और इसका जो साथियों द्वितीय प्रश्न पत्र है जो 2013 में ही हुआ था 6 अक्टूबर को, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का कौन सा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या फिर धूपगढ़। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो नीलगिरी की है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। नीलगिरी पर्वत की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत की, सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है साथियों, और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो धूपगढ़ में साथियों धूपगढ़ है मैकाल पर्वत की, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों पहली बात तो हम लोग को यहाँ जानना आवश्यक है कि सतपुड़ा जो रेंज है वो 3 पर्वतों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है राजपीपला, दूसरा है महादेव, तीसरा है मैकाल पर्वत। तो साथियों जो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, और धूपगढ़ पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। आपको बताना है, इसमें मैच कराना है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देश दिया है और यहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, विकल्प देखिए। तो पेरू जो है ये सही नहीं है। पेरू जो है यहाँ पे सोने का उत्पादन होता है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध जो मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही विकल्प है साथियों वो है ए, अलकनंदा। अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। मंदाकिनी के जो साथियों तट पर, मंदाकिनी भी नदी है, इसके तट पर स्थित है केदारनाथ मंदिर, भगवान शिव का मंदिर केदारनाथ। ठीक है, चलिए चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, ठीक है साथियों, अर्थात रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? आपको बताना है कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। कृष्णा है, गोदावरी है, तापी है, कावेरी है। तो साथियों ये प्रवाहित होती है तापी नदी। ठीक है, तापी नदी होती है साथियों। ये है विंध्यन पर्वत, ठीक है, विंध्यन पर्वत है। ये है सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा के दक्षिण में साथियों प्रवाहित होती है तापी नदी। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। चलिए, और यहाँ साथियों विंध्यन के दक्षिण से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह है नर्मदा। ठीक है, दोनों पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। चलिए, पांचवा है, निम्न ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? ठीक है, जर्मनी से कौन संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वह है बी, वूपरताल। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों रशिया में। ब्रेडफोर्ड कहाँ पे है? इंग्लैंड में। प्लेटो कहाँ है? इटली में। चलिए अगला, छठा, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो यह है बॉम्बे हाई से, बॉम्बे हाई से किया जाता है। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो यह है दामोदर। ठीक है दोस्तों, दामोदर। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ फेंका था आपको बताना है, किसके साथ फेंका था इन्होंने? तो भगत सिंह जी ने फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? 1929 में। ठीक है, 1929 में। चलिए, नवा है, हरिकेन सैंडी के बारे में साथियों बात कर रहा है, 2012 का करंट अफेयर है। तो चलिए साथियों हम लोग हरिकेन सैंडी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग देख लेंगे अपने यहाँ जो आया है अभी अभी हाल में, अम्फान। तो अम्फान साथियों बस इतना जानना है कि इस नाम किसने दिया है। अम्फान नाम दिया है साथियों थाईलैंड ने। तो ठीक है, थाईलैंड ने। कौन प्रभावित हुआ है? भारत। चलिए अगला है, ठीक है साथियों, एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। चलिए 12वां है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है बॉक्साइट का? आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है साथियों वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन अगर स्टोरेज की बात की जाए, सबसे ज़्यादा भंडार स्टोरेज किसके पास है? तो वह है गिनी। ठीक है, कौन सा है? गिनी। चलिए, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? किस सन में हुआ था? तो यह है
1856 में हो गया था, 1856 में हुआ था। कुशासन का आरोप लगा दिया था। किसने लगाया था? लखनऊ का रेजिडेंट था, उसका नाम था आउट्रम, जेम्स आउट्रम ने कुशासन का आरोप लगाया था। और इस समय जो अवध का नवाब था वो था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह था। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? आपको बताना है। भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो साथियों, जब आप मैप में देखेंगे तो ये है इथोपिया। इथोपिया ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी कांगो, गैबन, जायरे। साथियों, जायरे एक नदी है जिसको कांगो नदी बोलते हैं। ये कांगो और कांगो गणराज्य के दोनों देशों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो इथोपिया है दोस्तों, ये नहीं पाया जाता है, इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है 15वां। निम्न राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? साथियों, अब तो ये 2013 का प्रश्न है, हो सकता है बदल गया हो। साथियों, आपसे मैं पूछूंगा कि कौन है, तो मुझे लगता है साथियों तमिलनाडु है, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो आप बताइए, ठीक है साथियों। चलिए, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, पोर्ट है स्वेज नहर के। साथियों, स्वेज नहर के इस सिरे पर और उस सिरे पे कौन कौन से जो है पोर्ट है, पत्तन है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, पोर्ट सईद तथा स्वेज। पोर्ट सईद तथा स्वेज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है वो है बी, डी, पेरिनीज। कौन सा है? पेरिनीज। साथियों, जो जूरा पर्वत आप विकल्प सी देख रहे हैं, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच ये सीमा बनाता है। जूरा पर्वत फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। और आल्प्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रांस तथा इटली के बीच बाउंड्री शेयर करता है, सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए, अगला है नदी दिया है, बांध दिया है। कौन सा नदी, कौन सा बांध किस नदी पर बना है? तो कोलोरेडो जो है ये हुअर रिवर पे बना है, यूएसए में बना है। दामोदर अपने भारत का है। पंचेत हिल नदी बना है। नील जो नदी पर कौन सा बना है? तो आसवान डैम नील नदी पर बना है। करीबा जो डैम है, करीबा बांध है, वो जाम्बेजी रिवर पे बना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? 2013 का प्रश्न है साथियों, आपको बताना है कि ये किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों यूएसए की है, इस समय भी यूएसए की है। अगर मैं गलत हूँ साथियों आप बताइए, ठीक है। यहाँ पे साथियों सूची दिया है, उसमें पर्वत दिए हैं और किस तरह के पर्वत की बात हो रही है साथियों कि किस तरह के पर्वत है आपको बताना है। आल्प्स, तो आल्प्स तो अपने साथियों हिमालय की तरह हैं, ग्रेट हिमालय की तरह, तो अर्थात फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। वोस्जेस, जो वोस्जेस पर्वत है वो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो पहले हम फ्यूजियामा देख लेंगे। फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत है। वोस्जेस जो है भ्रंशोस्त पर्वत है, ठीक है दोस्तों। और विंध्य पर्वत किसका उदाहरण है? ये है अवशिष्ट पर्वत का, रिलिक्ट माउंटेन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा, 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? यहाँ पे साथियों नील नदी की ब्रांच नहीं फ्लो होती है, नील नदी नहीं फ्लो होती है। कौन सा देश है ये? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, चाड। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही साथियों, उस समय का था, लेकिन ये आपको जान लेना चाहिए इटावा में, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। थर्ड आंग्ल मराठा वार जो है 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। और इसमें जो मराठा था, पेशवा कौन था? बाजीराव था साथियों। मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव थे। और लॉर्ड हेस्टिंग संबंधित है, ठीक है। कौन से? लॉर्ड हेस्टिंग 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। करंट अफेयर साथियों नहीं देखना है। चलिए देखेंगे दोस्तों, इसका आपको मैच कराना है, ठीक है। इसका आपको मैच कराना है कि इसका सही विकल्प क्या है। रबर है, तो रबर का साथियों कहाँ पे होता है उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो ए का हो जाएगा दोस्तों 4, मलेशिया। बी का हो जाएगा 2, कहवा अर्थात इटली, ठीक है दोस्तों। कहवा साथियों होता है ये कोलंबिया में। कहाँ पे होता है? इटली नहीं है दोस्तों, कोलंबिया है। जैतून कहाँ पाया जाएगा? तो ये 2 इटली में पाया जाएगा, ठीक है। सी का 2 हो जाएगा। और आपका जो गन्ना है वो मॉरिशस में पाया जाएगा, ठीक है, मॉरिशस में। तो देख लीजिए दोस्तों, रबर मलेशिया में गया, ठीक है, रबर मलेशिया में, कहवा अर्थात कॉफ़ी कोलंबिया में, जैतून इटली में, गन्ना मॉरिशस में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है,
उस समय का करंट अफेयर था, लेकिन जानना चाहिए तो यह है हिग्स बोसॉन। ठीक है, हिग्स बोसॉन 1 नैनोमीटर होता है, सेंटीमीटर में दोस्तों पूछा है तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है ए, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे कौन सा है? सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे कौन सा है? बी, एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है, किसमें इसको संग्रहित किया जाता है? तो यह है केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है? साथियों, उप उत्पाद पूछ रहा है तो यह है एस्फाल्ट। पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है एस्फाल्ट। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस होती है, क्या होती है, किसको बोलते हैं? तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न से कौन सी प्रक्रिया होती है? 37वां प्रश्न है, आपको बताना है। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है किण्वन, फर्मेंटेशन। ठीक है, करंट अफेयर है दोस्तों। चलिए, 39वां है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा या फिर वर्षा? तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है बी, वर्षा जब होती है तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल साफ स्वच्छ हो जाता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपको बताना है। इसका सही विकल्प है वो है डी, कैल्शियम। ठीक है, साइंस और साथियों आर्थिकी पर आपको विशेष फोकस करना है, और आर्थिकी के लिए साथियों एकदम जो अपडेटेड नॉलेज है वो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें। ठीक है, उसको जरूर आपको करके जाना है एग्जाम में। चलिए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों दिखाई पड़ता है आकाश नीला? तो साथियों इसका नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, फैलाव सबसे अधिक होता है, इसलिए यह नीले प्रकाश का जो है आकाश नीला दिखाई देता है। मृग तृष्णा अर्थात मिरेज किसका उदाहरण है? अर्थात मरुस्थल में जब पानी आप देखते हैं, ऐसा फील होता है, प्रतीत होता है कि मरुस्थल में पानी दिख रहा है, इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग की प्यास, पानी के लिए भटकता रहता है मरुस्थल में, उसको लगता है साथियों पानी है। तो ये एक छलावा है, हेलुसिनेशन है साथियों, किस लिए होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मिरेज, मृग तृष्णा। ठीक है, चलिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है सी, सोडियम बेंजोएट। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो ये है डिस्टेंस, दूरी का। ठीक है, आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसे प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है? साथियों ये है, इसका सही विकल्प है वो है बी, रशिया के साथ। ठीक है, रशिया के साथ। निम्न में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने पुस्तक लिखी है? तो यह है भोज ने लिखी है। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है साथियों? विकल्प देख लीजिए, तो इसका सही विकल्प है वो है डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 13 सितंबर 1948, 1948 13 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। किसने कहा था दोस्तों कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? किसने कहा था? तो ये जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा कहा था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो CR इटली जो है दोस्तों, क्लीमेंट रिचर्ड इटली, ये ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कब थे? पूछ लेगा कि ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कब थे? तो भारत की आज़ादी के समय यही प्राइम मिनिस्टर थे, अर्थात 1945 से 1951 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, और भारत इसी समय आज़ाद हुआ था। तो ये प्रश्न पूछ लेता है। फिर पूछ लेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का कौन था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 के बीच में। चलिए, यहाँ पे साथियों कुछ मिशन की बारे में बात की गई है, और संस्थान कौन है उसके बारे में। तो क्यूरियोसिटी रोवर ये किससे संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों, किससे संबंधित है क्यूरियोसिटी रोवर। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों कि आकाश 2 क्या है। तो 2013 में ये बहुत चला था, उसमें ये टैबलेट था। रुस्तम 1 क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये DRDO का मानव रहित वायुयान है। मैसेंजर क्या है? तो नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान है। क्यूरियोसिटी रोवर क्या है? तो USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, तो ये सही
मैचिंग है इसकी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, बलिया में। ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, किसकी जीवनी है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है बी, सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो इसके जो लेखक हैं, आत्मकथा है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? 53वां प्रश्न है। तो सैन फ्रांसिस्को अर्थात जो यूएसए में है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना इसके जो है संस्थापक थे। ठीक है, सोहन सिंह भाकना। चलिए, ये यूएसए होगा। ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है चौरी चौरा। और ये चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। ठीक है दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए, अभी आपको बताना है, क्रोनोलॉजी बताना है कि सबसे पहले क्या क्या हुआ था। लखनऊ समझौता, इसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो गया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 1917 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था मार्च 1919 से स्टार्ट था, 1921 तक चला था। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। तो पहले देख लीजिए, पहले आ गया लखनऊ समझौता, दूसरे पे चंपारण सत्याग्रह, तीसरे पे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, नहीं, तीसरे पे खिलाफत आंदोलन, उसके बाद चौथे पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका जो सिख राज्य का अंतिम राजा था वो था दलीप सिंह। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है कॉमनवेल्थ पत्र? तो इसके जो राइटर हैं वो है एनी बेसेंट इनकी राइटर है कॉमनवेल्थ की। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? आपको बताना है सभापति साथियों। तो इसका जो सभापति था वो थे जवाहरलाल नेहरू। साथियों, अगर कुछ भी इसमें आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप उसको ज़रूर रेक्टिफाई करिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ठीक है, विकल्प देख लीजिए साथियों। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन साथियों जान लेना है, अस्वीकार तो एक बार किया था, इस विकल्प पे तो नहीं है, लेकिन इसका सही विकल्प है, इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो भारत सरकार अधिनियम की 1935 है उसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। चलिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रजनी कोठारी। ठीक है दोस्तों, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है, एक किस तरह का अधिकार है? किस तरह का अधिकार है दोस्तों? तो यह संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, चलिए। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ठीक है, तो किस में की जा सकती है? तो इसका सही विकल्प है वो है संसद के एक सदन में। ठीक है, संसद के किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, किसी में भी। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? आपको बताना है उग्रवादी कौन था। तो साथियों आप जानते होंगे लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो इसमें जो विपिन चंद्र पाल थे ये उग्रवादी थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किससे समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? आपको बताना है, नहीं की जा सकती है। तो ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशित विकास बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। चलिए, निम्न से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया, महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ? तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है BEL। ठीक है, चलिए। 2001 की जनगणना के अनुसार, साथियों नहीं देखना है हमको, 2001 की जनगणना को नहीं देखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? आपको बताना है साथियों, इसका सही विकल्प कौन सा है? क्या इसमें विकल्प दिया है? आपको बताना है, आपको देखना है क्या इसमें विकल्प दिया है। तो साथियों इसमें वो विकल्प नहीं है, ये विकल्प सही है वो है गोवा में। गोवा में जो शिशु मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर है, वो न्यूनतम है इस समय गोवा में। ठीक है, चलिए।
अभी इसको भी नहीं देखना है दोस्तों। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक ने शुरुआत की होगी उस समय। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया, 1986 में। 71वां है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। समिति का अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। तो गरीबी रेखा से नीचे, तो ये है सुरेश तेंदुलकर। कौन है? सुरेश तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, ये 71वां प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर हैं ये। चलिए, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो इसका सही विकल्प है परिवार का उपभोग व्यय। परिवार कितना उपभोग करता है व्यय करने में, कितना व्यय करता है उपभोग करने में, वो है गरीबी अनुमान का आधार है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? साथियों आपको बताना नहीं करता है, तो देख रहे हैं साथियों, विकल्प आप पहले देख रहे हैं, वनों को काटना किसी भी लिहाज से ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। बिल्कुल साथियों सही है एकदम। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती, ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। साथियों 2009-10 में बात कर रहा है स्वास्थ्य पर, लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है। तो साथियों हमको नहीं पता है, ये हम लोग देखेंगे बाद में, अभी अपना जो लेटेस्ट होगा। निम्न में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना के प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, कौन नहीं करता है मध्याह्न भोजन योजना में? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, ठेकेदार। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो कौन था? सी रंगराजन। इंपॉर्टेंट है साथियों, सी रंगराजन। जनगणना वर्ष है, भारत में लिंगानुपात आपको बताना है। तो 1961 में 946, ठीक है, 1971 में 930, अर्थात 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएं, इस तरह का होता है। तो 1991 में 927, बिल्कुल सही साथियों। 2011 में 925 नहीं साथियों, 943 है। ठीक है, 943। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है 2001 से 2011। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है, 19वां प्रश्न है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 17.64 बी, ये बिल्कुल सही है। चलिए, कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? 80वां प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। साथियों ये किस सन में चलाई गई थी, आप कमेंट करके बताइए। किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था निम्न चक्रवातों में? साथियों बहुत पहले की बात है, कोई बात नहीं है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था? इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है वो है बी, 37.2। चलिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर अधिकतम थी? तो साथियों 2001 में लक्षद्वीप था, 2011 में भी मुझे लगता है लक्षद्वीप है। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप ही है। चलिए, मैच कराना है दोस्तों आपको, इसका मैचिंग कराना है आपको। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में लाया गया था? तो ए का हो गया 3 पे यहाँ पे 2001 में। फिर बी साक्षरता भारत मिशन, ये कब लाया गया था? तो 2009 में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब लाया गया था? तो 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। चलिए अभी देखेंगे मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नगरीकरण नहीं है, बाकी प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, ये सभी सम्मिलित हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? वित्तीय समावेशन, ठीक है, निम्न आय, बैंक शाखाओं का अभाव, निरक्षरता, ये सभी साथियों, डी इसका ये सभी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है? करंट अफेयर था साथियों, कोई मतलब नहीं, हालांकि 10% था। चलिए, भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 याद कर लीजिए। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है साथियों, नहीं आता है। इसका सही विकल्प कौन सा है? तो यह है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? साथियों, पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। धाड़ी विकास बिल्कुल है। कागज़ के थैले का प्रयोग बहुत अच्छी बात है। वातानुकूलन साथियों ये भी सही है। इसमें साथियों मुझे सी और बी में कन्फ्यूजन हो रहा है साथियों, क्योंकि गरीबी कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। लेकिन विकल्प में वातानुकूलन दिया है साथियों, लेकिन मेरा कहना है कि गरीबी कम करना नहीं है। अब अगर आपको साथियों जो आंसर सही लगे वो कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? आपको बताना है, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों को। आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया, कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? आपको बताना है, तो इसका सही विकल्प है वो है ए, प्राकृतिक संसाधनों के। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? किसने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ए। चलिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? इसका सही विकल्प है वो है बी, सूरत में। ठीक है दोस्तों, सूरत में। चलिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में कौन पाई जाती है? ये है चेंचू। मेघालय का पठार भाग है, किसका पठार का भाग है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है। हिमालय श्रेणी का तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पूर्वी घाट पर्वत का भी नहीं है। सतपुड़ा श्रेणी का नहीं है। सतपुड़ा श्रेणी में 3 आते हैं पर्वत, राजपीपला, महादेव, मैकला। और तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो है बी, प्रायद्वीपीय खंड का। ये पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है, तो इसका विकल्प है ए, जामनगर, गुजरात में। सवा प्रश्न है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रयोजन नहीं होता, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? सवा प्रश्न है, आपको बताना है, तो इसका सही विकल्प है वो है डी, जनसंख्या की स्थिरता। जनसंख्या में स्थिरता बनी रहेगी। भारत में लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? तो यह है भद्रावती। ठीक है, भद्रावती। साथियों, डैम है और नदी है, आपको मैच कराना है और ये बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी बना है, बिल्कुल बना है दोस्तों। ठीक है, तिलैया बांध कुनार नदी बना है कि नहीं बना है, देखेंगे। गांधी सागर बांध चंबल नदी बना है, ठीक है, बना है। नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी बना है। तो तिलैया बांध दोस्तों कुनार नदी पर नहीं बना है, ये बाराकर नदी पर, क्या है, बाराकर नदी पर बना है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसका सही विकल्प है वो है डी, मिनिकॉय। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है डी, नावा शेवा। भारत की कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, कितना भाग है लगभग साथियों? तो उस समय 3% था और अब बढ़ के हो गया है 3.3%। ठीक है, 3.3%। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह है तमिलनाडु में। कृष्णा नदी जल विवाद के राज्यों के मध्य है, तो यह है प्रमुख रूप से कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए भारत के किन राज्यों में किसकी प्रांतीय राजमार्गों की, साथियों प्रांतीय राजमार्गों की पूछ रहा है। ठीक है, स्टेट की सकल लंबाई सबसे अधिक है, इसका विकल्प है डी, महाराष्ट्र। साथियों प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए जरूर आप ध्यान देते रहिए। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न से कौन सा क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो रूस, कनाडा, ब्राज़ील ये सभी बड़े हैं, यूएस से भी बड़े हैं भारत से क्षेत्रफल के मामले में। चीन भी बड़ा है, फ्रांस जो है बड़ा नहीं है भारत से। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो दार्जिलिंग में, सिंद्रेपोंग में की गई थी साथियों। ठीक है, उसके बाद दूसरा था शिव समुद्रम में, तमिलनाडु में। निम्न से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कोच्चि बंदरगाह दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह से संबंधित कौन है? तो यह है मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। चलो अगला है, कौन सा फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण, तो यह है सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अभी देखेंगे दोस्तों, फिर इसमें है
प्रयाग है और नदियों का संगम है। तो आपको बताना है कि विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें ए का 2 हो जाएगा। रुद्रप्रयाग जो है दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है नदी वहाँ बोला जाता है उसको रुद्रप्रयाग। चलिए, और बी का जो हो जाएगा 4 जाएगा नंदप्रयाग, जहाँ पे विष्णुगंगा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। चलिए ठीक है। कर्णप्रयाग दोस्तों कहाँ पे जाएगा, तो ये है सी का 3 अलकनंदा और पिंडर। ठीक है। अब देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ यहाँ मिलती हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ यहाँ मिलती हैं। गंगा नदी उदाहरण है किस तरह का, तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, आपको बताना है कौन सा देश है, तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद कौन बनाता है, तो वो है चीन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो साथियों बहुत ही खतरनाक नदी है, यह है कोसी। कोसी कुख्यात है। लेह अवस्थित है, कहाँ पे है लेह, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह शहर। ठीक है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी ए है दोस्तों, ए सियाचिन। सियाचिन साथियों यही प्रश्न, इसमें से कई सारे प्रश्न साथियों जो 2017 का पीसीएस पेपर हुआ था उसमें आ गए थे कई सारे प्रश्न, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, यह है मिजोरम। क्या पता साथियों अभी जुड़ना हो या फिर कोई प्रोग्राम बन रहा हो, तो उस समय तो हालांकि मिजोरम ही था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी है, किस तरह की घाटी है, तो यह है रिफ्ट घाटी। ठीक है, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वेनेजुएला या बोत्सवाना, तो साथियों उस समय तो बोत्सवाना था, क्या ये बदलता है, अगर हाँ तो साथियों आप बताइए क्या बोत्सवाना है या फिर कुछ और हो गया है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था, कब किया था दोस्तों, कब किया था आपको बताना है। 127वां प्रश्न है, सही विकल्प है वो है डी 1988 में। चलिए, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, तो इसका सही विकल्प है वो है डी गन्ना। ठीक है, गन्ना। 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ था, 129वां प्रश्न है, तो ये पश्चिम बंगाल में फोर्ट क्लस्टर में, पश्चिम बंगाल में फोर्ट क्लस्टर में। कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है, रोहा से मैंगलोर को, किसको जोड़ता है, रोहा से मैंगलोर को। लीफ फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो ये किस देश से संबंधित हो, तो ये संबंधित है चीन से, चीन से। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो ये है यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन में। यहाँ पे है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, नाग, क्या ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, एंटी टैंक मिसाइल है, तो साथियों ये गलत है। त्रिशूल सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सतह से वायु, सरफेस टू एयर, बिल्कुल सही साथियों। पिनाका हल्का वायु युद्धक है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। 2004 में आई सुनामी, ठीक है, से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसको तो मुझे नहीं पता है, हालांकि 2004 की बात हो गई है, पूछ लिया था साथियों, लेकिन 9 साल बाद पूछा था। ठीक है, जानना चाहिए दोस्तों, जानना चाहिए। मुझे लग रहा है दोस्तों ये है 2004 में आई थी, नागापट्टिनम होगा या जो भी है साथियों, अगर आपको पता है कमेंट करके बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, आपको बताना है, बहुत अधिक मात्रा मिलता है, तो यह है मोनाजाइट। क्या है, मोनाजाइट। चलिए, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है, चीन, ब्राज़ील, भारत, फ्रांस। साथियों आज 2019-20 की बात हो रही है, मुझे लग रहा है चीन दोस्तों। इस पर मैं आर्थिकी पर दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर्थिकी में मैं अलग से बनाऊंगा, मैं समझ रहा हूँ कि लेकिन इस समय भी चीन होगा विकल्प हिसाब से, इसलिए मैंने बोल दिया चीन। कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है, काजू बहुत ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। मुझे लग रहा है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर भी मैं इसको अपडेट करूँगा। चलिए, निम्न राज्यों में से वर्ष 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था, 138वां प्रश्न है दोस्तों। तो उस समय तो पता नहीं, लेकिन आज अगर करंट सिनेरियो की बात करें दोस्तों 2019 में 20 में,
तो यह है केरल। केरल शायद साथियों नंबर 1 पे है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? कोरल रीफ, कोरल आइलैंड है, तो यह आपको जानना चाहिए लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो यह है बी, चेन्नई से। ठीक है दोस्तों, चेन्नई से। ठीक है, चलिए साथियों, ये कुछ अंतिम प्रश्न था आज का। कुछ साथियों इसमें गड़बड़ सेटिंग हो गई है, ज़रा देख लेंगे हम लोग। चलिए, माउंट आबू साथियों कहाँ पे है कि मैच कराना है? तो अरावली पहाड़ियों पे है, बिल्कुल है साथियों। कोडाइकनाल अन्नामलाई पहाड़ी पर, ये भी सही है। ऊटकमंड पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी पर सही है। शिमला जो है साथियों बोल रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी पर बसा है, गलत है साथियों, तो ये लघु हिमालय पर बसा हुआ है। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही विकल्प है, ये है सी, गोदावरी। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, तो कहाँ पे खोदा गया था? तो यह है माकुम में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? तो यह है पारादीप। ठीक है। यूरोप के लौ ऐश उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? तो साथियों छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसको जानने की। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर बात की जाए तो यह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों। तो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे ये नहीं पाए जाते हैं। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड पाया जाता है। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो यह है जापान। इसका सही जापान है। अंधी घाटियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेशों में। तो साथियों इसमें थोड़ा सीरियल गड़बड़ हो गया था। तो चलिए, इस तरह से आपके पूरे 140 प्रश्न हो गए हैं साथियों, 2013 में पूछे गए थे। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।